नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2010 में आया क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है सारणिक। फर्स्ट रो है a माइनस बी माइनस सी 2a 2a। सेकेंड रो है 2b b माइनस सी माइनस ए 2b। थर्ड रो है 2c 2c c माइनस ए माइनस बी का मान है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड ऑप्शन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। तो चार ऑप्शन है, दो में 2 प्रेजेंट है, बाकी में 2 प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सब में एक जो कॉमन चीज़ है वो है ए प्लस बी प्लस सी सभी में प्रेजेंट है। तो हम भी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारा टारगेट भी किस पे रहना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी पर। सबसे पहले अगर इस सारणी को देखें तो क्या इसको प्रसार से सरल किया जा सकता है। इसका एक्सपेंशन करके अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या इजी रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं तो a माइनस बी माइनस सी इंटू में आएगा b माइनस सी माइनस ए इंटू में c माइनस ए माइनस बी। और ये मल्टीप्लाई हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रसार का मेथड यानी एक्सपेंशन मेथड पे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जनरल मेथड यानी ऑपरेशन यानी संक्रियाओं का उपयोग करके इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। और बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार एग्जाम में इसको शॉर्टेस्ट टाइम में किया जा सकता है। तो जनरल रूल के लिए मैंने माना मैट्रिक्स ए के कोरस्पॉन्डिंग जो सारणिक है वो ये दे रखा है। तो ए का जो सारणिक है वो है a माइनस बी माइनस सी 2a ये दे रखा है, ये सारणिक है। सबसे पहले अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं तो कौन सा ऑपरेशन लगाने पर मुझे a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो अगर मैं रो वाइज सम करता हूं तो यहाँ पे a है और 2a और 2a ऐड करने पर 5a हो जाएगा और माइनस का b माइनस का c मिलेगा। यानी अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट का सम करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी नहीं मिलता है। अब अगर हम कॉलम की तरफ देखें तो कॉलम में a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c यानी a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c अगर हम सोल्व करें तो a एज इट इज माइनस का b प्लस का 2b प्लस का b माइनस का c प्लस का 2c। तो माइनस का c और प्लस का 2c सोल्व करने पर प्लस का c, यानी हमें a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। और हमारा टारगेट भी a प्लस बी प्लस सी है। यानी कॉलम के एलिमेंट को सम करना पड़ेगा, स्तंभ के अवयवों का योग करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, स्तंभ के अवयवों का योग करना है तो संक्रिया हमेशा रो में लगेगी। तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये अगर हम संक्रिया ऑपरेट करें तो सारणिक ए का जो मान है वो होगा a प्लस बी प्लस सी। इनका सम करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। इसी प्रकार इस कॉलम के एलिमेंट का सम करेंगे तो 2a और ये माइनस का a प्लस का a बचेगा, ये प्लस का भी है और माइनस का c और प्लस का 2c प्लस का c बचेगा। तो अगेन a प्लस बी प्लस सी। थर्ड कॉलम के एलिमेंट को अगर हम सम करेंगे तो हमें दोबारा मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब फर्स्ट रो के जो सभी एलिमेंट हैं वो a प्लस बी प्लस सी मिलेंगे। और हमारा आंसर भी यही कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी तो एक बार तो कम से कम आना ही चाहिए। सेकेंड रो एज इट इज 2b b माइनस सी माइनस ए 2b। थर्ड रो 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करें तो सबसे पहले मुझे कॉमन लेना पड़ेगा फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा फर्स्ट रो में 1 1 1। सेकेंड रो एज इट इज 2b b माइनस सी माइनस ए 2b। थर्ड रो 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब a प्लस बी प्लस सी मिल गया। अब मुझे इसे सोल्व करना है। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा है कि मैं यहाँ पे और यहाँ पे 0 क्रिएट कर दूँ ऑपरेशन से ताकि इजीली इसका एक्सपेंशन हो जाए। तो यहाँ और यहाँ मुझे 0 लाना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से दोनों से सेपरेट कर दूंगा। तो सेकंड कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे C2 में C2 माइनस C1 और थर्ड कॉलम में ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1। अगर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो मुझे सारणिक A यानी डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट कॉलम एज इट इज है तो 1 2b 2c। यहाँ पे 0 लाना है, 1 में से 1 सेपरेट किया 0 आ गया। सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सेपरेट कर रहे हैं। अगर यहाँ b माइनस सी माइनस ए से अगर मैं 2b सेपरेट करूँगा यानी माइनस 2b करूँगा
तो ये प्लस का बी है, माइनस का 2b है, तो ये माइनस का b बचेगा। तो इसका मतलब माइनस का a माइनस का b माइनस का c बचा। तो माइनस का a माइनस का b माइनस का c। और अगर मैं इस कॉलम को दोबारा इससे और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 2c माइनस 2c 0। अब यही काम थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 0, 2b माइनस 2b 0, और इस एलिमेंट में से c माइनस a माइनस b में से अगर मैं 2c घटाऊंगा तो दोबारा माइनस a माइनस b माइनस c, ये हमारी वैल्यू मिली। और साथ में जो कॉमन है वो a प्लस बी प्लस सी और चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास है ही। अब अगर हम इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को देखें तो ये इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट हों 0 है, और अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है तो इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, यानी ये निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के जो सारणिक का मान है वो उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है, यानी उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस सारणिक का मान लिखना चाह रहा हूँ तो गुणा करना पड़ेगा साथ में 1 इंटू माइनस a माइनस बी माइनस सी इंटू में माइनस a माइनस बी माइनस सी। तो सोल्व करने पर हमें क्या मिला, सारणी का मान कैसे प्राप्त हुआ, इस राशि के मल्टीप्लाई में 1 इंटू ये यानी इन तीनों अवयवों को, मुख्य विकर्ण के अवयवों को मैंने गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कैसी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। अब 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, घातांक नियम से पावर हो जाएगी 3। तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो है ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन। तो आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। ये तो हमने ऑपरेशन की सहायता से सॉल्व किया, लेकिन एग्जाम में हमें और भी टाइम बचाना है, तो फिर इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इस सारणी का मान एकदम शॉर्ट ट्रिक से करना है, मिनिमम टाइम में करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करें, क्या वैल्यू पुट करें कि मिनिमम टाइम में इसकी वैल्यू आ जाए, और ऐसा ही क्यों किया वो हमारे लिए देखना जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन मैं इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करना चाह रहा हूं कि ये अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, या तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार में या निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं एक ट्राई कर रहा हूं, आप दूसरा ट्राई करके देखना। अगर ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है तो ये एलिमेंट और ये तीनों एलिमेंट 0 होने चाहिए, और ये तीनों कब 0 होंगे, जब b की वैल्यू 0 हो और c की वैल्यू 0। तो मैं लेके चल रहा हूं b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0। b और c की वैल्यू 0 लेने के पीछे टारगेट क्या है कि ये मैट्रिक्स, ये सारणिक है, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स से कोरस्पॉन्डिंग सारणिक में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने b और c की वैल्यू 0 ले ली। अगर b और c की वैल्यू 0 ले ली तो ये जो सारणिक है वो किस में कन्वर्ट होगा, b और c 0 पुट करने पर a 2a b 0 पुट किया, यहाँ 0 क्योंकि ये इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट तो मुझे 0 कन्वर्ट करना ही है ताकि इजीली मान प्राप्त हो जाए। b और c की वैल्यू 0 पुट की, माइनस a, b 0 पुट किया, b और c 0 पुट किया तो माइनस a। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं b और c की वैल्यू पुट करूं ताकि ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, और मैं इसको कन्वर्ट कर चुका हूं। और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का सारणिक का मान होता है इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होगा, यानी इसके मुख्य विकर्णों के अवयवों को गुणा करने से इसके सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू a इंटू माइनस a इंटू माइनस a, और सॉल्व करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, a इंटू a क्यूब। तो डिटरमिनेंट ऑफ a प्राप्त हुआ a क्यूब। तो किस ऑप्शन में b और c की वैल्यू 0 पुट करने पर हमें a क्यूब प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे b और c 0 पुट किया, a प्राप्त हुआ, b और c 0 पुट किया, 2a प्राप्त हुआ, b और c 0 पुट किया, 2a स्क्वायर प्राप्त हुआ, b और c 0 पुट किया, a क्यूब प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन दे रहा है कि b और c अगर यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो a क्यूब मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर 4।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है फर्स्ट रो में है a प्लस बी प्लस 2c, यहाँ पे a और b। सेकेंड रो में है c b प्लस सी प्लस 2a b, और थर्ड रो में c a c प्लस a प्लस 2b। तो पिछले क्वेश्चन में माइनस साइन प्रेजेंट था, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे भी माइनस साइन प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, 2a प्लस 2b प्लस 2c की होल क्यूब। या थर्ड ऑप्शन में अगर मैं 2 कॉमन लेके लिखूं तो 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब। तो अगर सभी ऑप्शन में देखें तो a प्लस बी प्लस सी प्रेजेंट है, तो हमारा टारगेट दोबारा a प्लस बी प्लस सी प्राप्त करना होगा। लेकिन आप जनरल मेथड खुद ट्राई कीजिएगा। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर सम करेंगे तो a प्लस बी प्लस 2c है, ऐड करेंगे तो इससे मिलेगा a प्लस बी प्लस 4c, तो इससे नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम यहाँ रो के एलिमेंट को सम करेंगे तो a और a 2a, b और b 2b और 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आपका मिलेगा सब में से कॉमन। तो हम देख रहे हैं इस ऑप्शन में भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, और यहाँ पे 2 का मल्टीपल प्रेजेंट है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो मुझे इसको अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं c को 0 लूँगा और a को 0 लूँगा ताकि ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने लिया a बराबर c बराबर 0। अगर a और c 0 ले लिए, अगर आप इसको लोअर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो a और b को 0 लेना पड़ेगा। दोनों से आंसर सेम ही मिलेगा। a और c मैंने अगर 0 लिया तो मुझे क्या मिलेगा, सारणिक का मान a और c 0 लेने पर b, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, a 0 लिया तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, a और c 0 लिया है तो ये दोनों 0 हो गए, b बचेगा, और यहाँ पे b b और 2b। तो ये सारणिक हो गया। अगर इसकी बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हैं, इसका मतलब ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। सारणिक का मान इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होगा। तो b इंटू बी इंटू 2b सॉल्व करने पर 2 इंटू बी क्यूब। तो ये हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू प्राप्त होगी 2 इंटू बी क्यूब। अब देखें किस ऑप्शन में a और c 0 रखने पर 2b क्यूब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे 2b स्क्वायर 2b क्यूब, तो 2b क्यूब इससे प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 8b क्यूब प्राप्त हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। इस प्रकार के ऑप्शन में सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होने के बाद में अगर फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता तो हमें कुछ और चेंज करके देखना पड़ता है कि क्या चेंज करें।